बिल्कुल भी समझ नहीं आती मेडिकल टर्म्स की जब डॉक्टर से आप रजू करते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला है। एक पेशेंट एक हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने सडन कह दिया कि यार हाइपरटेंशन का इशू है। यार हम तो पैनिक कर जाएंगे कि हाइपरटेंशन बेसिकली क्या बला है, कौन सी बीमारी निकल आई है भाई, हाइपरटेंशन। इसी तरह मेडिकल टर्म्स को एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए और नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए, बल्कि ये आम इंसानों को भी समझने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे अल्फाज जो हम रोज़ाना की रूटीन के अंदर बोलते हैं, बट जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उन अल्फाज को किस तरह बोलता है। आज मैं आपको इन अल्फाज के बारे में बताऊँगा, ये बेसिकली टर्म्स क्या होती हैं। अगर आपको इससे पहले पता था तो आपको कमेंट में लाजमी बताइए था, अगर नहीं पता तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। इसके बाद हमारे पास आता है जी हाइपोटेंशन। पहले के अंदर आया था HYPER, पर, हाइपर, ठीक है। दूसरे के अंदर आता है हाइपो, HYPO, हाइपोटेंशन। जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं जी इस मरीज़ को हाइपरटेंशन का इशू हुआ पड़ा है या हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप पैनिक कर जाते हैं, यार हाइपरटेंशन क्या हो गया अचानक। तो हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। इसी तरह हमारे पास दूसरी टर्म आती है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब इंक्रीज़ इन ब्लड शुगर। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। इसी तरह टर्म बोली जाती है, डॉक्टर्स जो टर्म यूज़ करते हैं वो कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या आ जाता है, जब आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह दूसरी टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कि हाइपरथीमिया। हाइपरथीमिया कहते हैं जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बात की थी हमने कि हाइपरथर्मिया हम कह देते हैं जी बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह हमारे पास आता है हाइपोथर्मिया, मतलब आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। इसी तरह हमारे पास आ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, ओवर एक्टिंग थायराइड। थायराइड के अंदर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थायराइड की सारी डिटेल बताऊंगा। थायराइड होता क्या है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको थायराइड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाजमी दूंगा। हाइपर थायराइड हमारे पास आ जाता है ओवर एक्टिंग थायराइड, और हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे पास आ जाता है अंडर एक्टिव थायरॉयडिज्म। ये कुछ ऐसी मेडिकल टर्म्स हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो जो एच से ही स्टार्ट होती हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में एच बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जो है वो रोल करता है। इसलिए इन मेडिकल टर्म्स को सीखें, अपने जहन में रखें और जब भी डॉक्टर्स के पास जाएं इन मेडिकल टर्म्स को जो है वो एक बार देखे जाए, ताकि आप जो है वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन या उसकी बातों